सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरव्यू क्वेश्चन बताने वाला हूं। और दोस्तों अपने चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस अपलोड है जैसे कि जावास्क्रिप्ट है, HTML है, CSS है, ठीक है, ऊप्स कॉन्सेप्ट है। ये सारी वीडियोस दोस्तों आपको चैनल पे ज़रूर मिल जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरव्यू के क्वेश्चन की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अगर कोई भी रिटन एग्जाम है तो ये वीडियोज़ एक बार आप ज़रूर देख के जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इसमें आपको इंटरव्यू के क्वेश्चन और आंसर दोनों ही आपको समझाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग टॉप 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरव्यू क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। हमने बहुत बार सुना है कि ऑपरेटिंग का मतलब होता है जैसे कि विंडोज़ हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, मैक ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमने नाम तो सुना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे होते हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है और ये होते क्यों हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया क्यों गया, तो सबसे पहले वो चीज़ मैं आपको समझाता हूं। उसके बाद ही जो है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है चीज़ें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ चीज़ें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। अगर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले आपको पता होगा हार्डवेयर होता है और एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अगर हम लोग हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर के अंदर क्या आता है, जैसे कि अगर आपको हार्डवेयर पता है CPU होता है, ठीक है, हमारा रैम होता है, हमारा कीबोर्ड होता है, ठीक है, और हमारा माउस होता है। ये सारे ही हमारे हार्डवेयर सिस्टम है और इनको हम टच भी कर सकते हैं। तो ये हमारे हार्डवेयर सिस्टम होते हैं। सॉफ्टवेयर सिस्टम की बात करें तो क्या हो गया सॉफ्टवेयर सिस्टम में, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र हो गया, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, ये सारे ही हमारे क्या है सॉफ्टवेयर सिस्टम है। अब ये जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है ये भी हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, और एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये बात भी आपको क्लियर हो गई। अब अगर हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो जो चीज़ आप इंस्टॉल करते हो जैसे कि क्रोम, एक्सेल, वर्ड, ये सारे ही आपके एप्लीकेशन सिस्टम होते हैं जो आप एक्सटर्नली डाउनलोड करते हो। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें यही होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये बात करते हैं कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि जो सॉफ्टवेयर सिस्टम मैनेज करता है उसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। अब बात करते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये क्यों आया, हिस्ट्री इसकी थोड़ी सी जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि सपोज अगर एक यूज़र है, ठीक है, यूज़र 1 है और इसे अगर कंप्यूटर सिस्टम से डील करना है, मान लो कोई भी फाइल आपको ओपन करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो यूज़र क्या समझता था, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज समझता था, ठीक है। और जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम था वो क्या समझता था, ये हमारा समझता था मशीन लैंग्वेज, ठीक है। अब हम लोग करते क्या थे, एक फाइल को ओपन करने के लिए हमें जो है क्या करना पड़ता था, कमांड या फिर आप कह सकते हैं हमें कोडिंग लिखनी पड़ती थी। वो कोडिंग क्या करती थी, जो हाई लेवल लैंग्वेज से हमारा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती थी। तो वो कोडिंग जो है काम होता था, ठीक है। वो कोडिंग के थ्रू हम सारी चीज़ें, अगर हमें एक फाइल भी प्रिंट करानी होती थी तो उसके लिए भी जो है हमें क्या करना पड़ता था, कोडिंग लिखनी पड़ती थी। अब इससे क्या होता था, बहुत बड़े इश्यूज आते थे। तो इश्यूज आने की वजह से क्या हुआ, अब हम आज के टाइम में जब ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो अगर हम यूज़र है, हमें कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट करना है, तो अब हमें कोई भी फाइल को ओपन करने की जो है हमें कोडिंग नहीं लिखनी पड़ती। हम उस फोल्डर पे जाते हैं और वो फाइल को ओपन कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि उसके बीच में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, ठीक है। ये काम होता है, यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। पहले तो हाई लेवल लैंग्वेज जो थी उसे हमें क्या करना पड़ता था, सबसे पहले मशीन को समझाना पड़ता था कोडिंग के थ्रू कि आप ये फाइल को प्रिंट कराओ, तो वो प्रिंट कराता था। तो अगर आप कोई भी कंप्यूटर सिस्टम से जो है डील कर रहे हो तो उससे पहले आपको कोडिंग लिखनी पड़ती थी। लेकिन जब से ऑपरेटिंग सिस्टम आया है तब से आपको कोई भी फाइल, फोल्डर आप आराम से ओपन कर सकते हो बिना किसी आप कमांड के दिए, ठीक है। आप कमांड भी दे सकते
सकते हो कोडिंग के थ्रू, बट आज के टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी चीज़ें मैनेज करता है और आपके काम को और भी ज़्यादा आसान करता है। तो सबसे पहला काम हो गया कि आपको जो यूज़र के साथ इंटरेक्शन है कंप्यूटर सिस्टम से वो काफ़ी ज़्यादा आसान कर देता है। और दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें तो सिस्टम के अंदर जो भी टास्क परफॉर्म होते हैं उन सबको मैनेज भी यही ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो है आप डिफिनीशन पढ़ सकते हैं क्या होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैंने बताया कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द यूजर एंड द, ये एक तरीके का जो है इंटरमीडिएट बनता है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, जिसमें कि वो मैनेजिंग रिसोर्सेज सच एज मेमोरी। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये मेमोरी मैनेजमेंट में भी यूज होता है, प्रोसेसिंग पावर, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस में भी यूज होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि विंडोज, मैक ओएस, लाइनक्स, एंड्रॉयड। तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये हम लोग यूज़ क्यों कर सकते हैं। और द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ हुआ 1950s में, जिसे हम लोग जीएमओज बोलते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफिनीशन है जो कि आपको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है।